गुड मॉर्निंग रुद्रपुर। ये है सुबह 5:15 का मनमोहक दृश्य, पंछियों की आवाज़ें। अभी 6 बजने को है। अब जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है पंछियों की आवाज़ कम होती जाती है, कम से कम तर। तो आज हम बात करेंगे कि कल हमने बात की जैसे हम स्वयं हैं वैसे खुद को स्वीकार करें, जो मिला है उसका शुक्र करें। तीसरी बात है कि जैसा दूसरा है उसको भी वैसा ही स्वीकार करें। जैसे मान लो हमारा बेटा है, हमारे माँ बाप हैं, पुत्र है, पुत्री है, कोई भी है, उसका एक अपना स्वभाव होता है जिसको कहते हैं बेसिक नेचर। वो कभी नहीं बदलता। खलील जिब्रान कहता है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों मंदिर के दोनों स्तंभ बने, जिनकी एक निश्चित दूरी हो, तभी उनमें प्रेम बना रहेगा। और बच्चों के बारे में उसने बहुत ही अच्छी बात कही है कि बच्चे आपके नहीं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, आपके द्वारा संसार में आए हैं। आपने उनके पालक बनना है, मालिक नहीं बनना। और हम मालिक बनने के चक्कर में रहते हैं कि डॉक्टर है जैसे जिसने करोड़ों रुपया खर्च करके एक अस्पताल बनाया, अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाना चाहता है। तो वो एक किस्म की एक सूक्ष्म हिंसा है। दुनिया में जितना जो पाप हुए हैं वो सबसे ज़्यादा जो जुल्म हुए हैं बच्चों पे हुए हैं। जो वो बनना नहीं चाहते उनको बना दिया जाता है। और समाज की दिशा हम देख ही रहे हैं कि हो क्या रही है। दलाई लामा कहते हैं कि इस वक्त संसार को बहुत ताकतवर, बहुत जो है अमीर लोगों की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त स्टोरी टेलर्स, हीलर्स, इन सब की ज़रूरत है। तो जैसा दूसरे का स्वभाव है वैसा स्वीकार करें उसको। उसमें कोई कमी है तो उसको जब तक अंदर से रियलाइजेशन नहीं होगी तो वो चेंज ही नहीं करेगा। और जब आप बूढ़े हो जाओगे, अगर बच्चों के ऊपर जुल्म कर रखा है, वो आपको वृद्धाश्रम में डाल देगा। यही संसार का चक्कर चल रहा है। संसार को बदलने के नहीं, स्वीकार करने की जरूरत है। दूसरों के जो स्वभाव है, जो भी है उसको वैसा ही स्वीकार करें। कुदरत ने जैसा उसको बना के भेजा है, हम कौन होते हैं उसको बदलने वाले, स्वयं को बदलने वाले। हम जी तो वैसे ही है कि परमात्मा ने एक घड़ा बनाया और हम उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शरीर एक घड़ा है, उसने बना दिया है, उसमें कई किस्म की कमियां होंगी, कुछ भी होगा। वो कमियां उसने बना के भेजी, हमने थोड़ी बनाई। जो वो कमी उसने बना दी तो क्या परमात्मा की कमी को हम पूरा कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों के स्वभाव को, माँ बाप के स्वभाव को, खुद के स्वभाव को, दूसरे को स्वीकार करें तो इससे भी स्ट्रेस, एंजाइटी कम होगी। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।